जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। कैसे हैं आप लोग? बालाजी के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि आप सब कुशल और मंगल होंगे। आपको बता दें कि करोंद क्षेत्र बुधवार को बागेश्वर धाम सरकार की कथा, हनुमान कथा प्रारंभ हो गई। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी के अवसर पर कथा स्थल पर ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सानिध्य में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल वासी अपने घर में विराजी गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे, वो भी बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में। इसके लिए यहाँ कथा स्थल पर विसर्जन कुंड भी बनाए गए हैं। वहीं श्री हनुमान कथा के पहले दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हनुमान भक्त को बताया कि हनुमान भक्त को राम भी मिलते हैं और राज्य भी मिलता है, इसलिए हर सफलता के लिए हनुमान जी की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इस हनुमान कथा को लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं। इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम तो हनुमान जी के लिए भोपाल आए हैं। कथा का आयोजन स्वर्गीय कैलाश प्रसून सारंग की स्मृति में करोंद क्षेत्र में किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी इस समय भोपाल के करोंद क्षेत्र में चल रही कथा में के इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग व परिवारजनों ने व्यासपीठ का पूजन और आरती की। इतना ही नहीं, अन्य राज्यों से लगभग 10,000 श्रद्धालु पधारे। मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य भिन्न भिन्न स्थानों से 10,000 से अधिक श्रद्धालु पधारे, जो पंडाल में ही डेरा डालकर बैठ गए हैं कि उन्हें पूरी कथा सुनकर ही घर जाना है। ये होता है सनातन धर्म का चमत्कार। और आपको बता दें कि यहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं वो लोग इन भक्तों की सेवा कर रहे हैं, इन्हें निःशुल्क भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना है तो यह काम करना बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे हनुमान जी की चालीसा जो होती है उसको पढ़ना है, रटना नहीं है, उसे जीवन में उतारना है। दूसरा, सुख प्राप्त करना सरल है, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखना हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। तीसरा, हनुमान चालीसा पढ़ने से सुख मिलता है और हनुमान जी सिद्धि भी देते हैं। चौथा, हम कितनी भी उपलब्धि हासिल कर ले लेकिन हमें मुस्कुराना नहीं आता। जीवन में मुस्कुराना और कृतज्ञता का भाव भी रखें, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि मुस्कुराने से अगर एक तस्वीर सुंदर आ सकती है तो मुस्कुराने से जिंदगी सुंदर क्यों नहीं हो सकती। महाराज जी ने कहा कि हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, हम इनकी शरण में रहेंगे तो हमारे ऊपर भी इनकी कृपा होगी। भगवान गणेश की स्तुति के साथ कथा की शुरुआत की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि धन्य हैं भोपाल के लोग, धन्य हैं भारत भूमि। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार जन्म मुझे इसी भारत भूमि के मध्य प्रदेश में दे दीजिएगा। महाराज जी ने कहा कि यहाँ पे ये राजधानी है भोपाल, तो यहाँ पर राजनेताओं का बोलबाला है। मैं प्रार्थना करता हूँ, महाराज जी ने ये प्रार्थना की कि राजधानी में हमेशा राम रस का गंगा बहना चाहिए। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु, हमारे महाराज जी, जो लोगों को राम नाम से जोड़ रहे हैं, जो लोगों को भक्ति से जोड़ रहे हैं। हनुमान जी के अनन्य भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की अलग ही महिमा है। उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखकर अच्छे अच्छे लोगों का दिल वो जीत ही लेते हैं। तो ऐसा स्वभाव है उनका। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव।